राजा ने एक फकीर से कहा कि कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। फकीर ने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, अफ़सोस उन आँखों पर जो वो देखना चाहती है, अफ़सोस उन कानों पर जो वो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, अफ़सोस उन जुबान पर जो सिर्फ़ अपने फ़ायदे में बोले। मुस्कुराओ ऐसे जैसे रोने के लिए कोई दिन ही नहीं बना। उड़ो क्योंकि उड़ने का हक सिर्फ़ परिंदों को नहीं। खिलो ऐसे कि जैसे तुमसे अच्छा गुल इस गुलिस्तान में नहीं है। किसी भी बात से कभी निराश मत होना। अगर तुमसे एक तारा गुम भी हो गया तो क्या हुआ, पूरा आसमान तारों से अभी भी भरा है। अगर इस भरे आसमान में कोई तारा तुम्हारी किस्मत में नहीं तो भी क्या हुआ, कौन जाने तुम्हारी किस्मत में चांद हो। किसी एक के लिए कभी अपनी ज़िंदगी कुर्बान ना करना, पहले उस पे कुर्बान जाओ जिसने आपको ज़िंदगी दी है। ऐसे जियो जैसे आज आखिरी दिन हो और मुस्कुराओ जैसे पूरा जहां तुम्हारा है और इतनी खुश रहो कि आनंद ही तुम्हारा संस्कार बन जाए। सिर्फ मिठाई ही मीठी नहीं होती, शब्द भी मीठे होते हैं जो मिठाई से भी ज़्यादा रसीले होते हैं। कठोर वचन न सुनने में अच्छा लगते हैं, ना ही बोलने में अच्छा लगते हैं। इसलिए सदा मीठे शब्द बोले जो सुनने में भी अच्छे लगते हैं और बोलने में भी अच्छे लगते हैं। एक बार एक आदमी अपना सामान उठाने के लिए एक कुली के पास जाता है। जब वो कुली को पैसे देने के लिए अपनी जेब से पर्स निकालता है तो देखता है कि पैसे चोरी हो गए हैं। कुली उसके चेहरे के भाव को पढ़ लेता है और कहता है कि चिंता मत करो साहब, आज मैं सोचूंगा कि मैंने बिना कुछ पाने की आशा में किसी की मदद की है। अगर मैं किसी की मदद भी नहीं कर सकता तो मैं काहे का इंसान। कई महीने गुजर गए, फिर एक दिन वो आदमी उस कुली का घर ढूंढकर उसके घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा कुली के बेटे ने खोला। इस आदमी ने बच्चे से कहा, दिवाली मुबारक हो, और वो बिना अपना नाम बताए एक बड़ा सा उपहार और कुछ पैसे उस बच्चे को दे देता है। याद रखना कि जीवन में किसी को दो पर याद मत रखो, पर लो तो कभी मत भूलो। किसी ने एक संत से पूछा, महात्मन, हम ईश्वर के सामने सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती है और जब हम ईश्वर के आगे अपना सर झुकाते हैं तब वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हम सब ईश्वर के चरणों में सिर झुकाते हैं। प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही जीने का आधार है। खजाने भरो पर नश्वर चीज़ों से नहीं, प्रेम से भरो और सदा आनंदित रहो। कल फिर मिलेंगे दोस्तों सुबह 7 बजे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। आप सबका दिन शुभ हो।